कहा जाता है कि राजनीति एक असीमित संभावनाओं का खेल है और अब की बार ये संभावनाओं का खेल विपक्ष पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे फिर वो महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी गठबंधन हो या फिर पूरे देश का जो समूचा गठबंधन था, जिसको इंडी गठबंधन, कोई इंडिया गठबंधन कह रहा था, वो भी पूरी तरीके से धराशायी हो गया। अब दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनावों को लेकर के राजनीति इस कदर गर्माती दिखाई दे रही है। विपक्ष अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर, जब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं तो यहां पर लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है, जो बिहार में एक लंबे समय से अपनी सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटा हुआ है। जब मैं लंबे समय से कह रहा हूं तो वो बात अलग है कि नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन करके ये लोग सत्ता में काबिज हुए थे कुछ समय के लिए, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिशें कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनके मंसूबों में एक बार फिर से पलीता लगने वाला है। क्या है बिहार की विधानसभा को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट, क्यों बिहार की राजनीति में जो है भूचाल आया हुआ है, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। यादव और मुस्लिम वोटर्स को जो है लुभाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अब की बार मुस्लिम और यादव वोटर्स जो है वो छिटकना नहीं चाहिए। लेकिन जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष, जनसुराज पार्टी के संस्थापक, यूं कह लीजिए, जो प्रशांत किशोर हैं, वो लगता है इस बार भी लालू प्रसाद यादव के मंसूबों में या फिर उनके सपनों में पलीता लगाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर दरअसल अब बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पीके की पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जीतन राम मांझी की जो है पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, और आपकी जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो भी चुनाव लड़ने वाली है, भाजपा भी चुनाव लड़ेगी, और जो लालू प्रसाद यादव की राजद है यानी कि आरजेडी है वो भी चुनाव लड़ेगी। अब अगर इसमें हम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां देखें तो फिर एनडीए के जो घटक हैं, चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो, खुद भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान हो, अगर इनके हम घटकों को हटा दें तो विपक्ष की यह कोशिश रहती है कि किसी भी एक सीट पर विपक्ष की तरफ से एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाए ताकि वो एनडीए पर भारी पड़े। लेकिन इन तमाम कोशिशों पर पूर्ण विराम लग चुका है पूरी तरीके से। अब ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह गए हैं। दरअसल जो पीके हैं, जो प्रशांत किशोर हैं, वो बगावती सुर दरअसल दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जिसने बिहार के विधानसभा के चुनाव से पहले, अभी तो तारीखों का ऐलान ही नहीं हुआ, उससे पहले बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पीके खुलेआम तौर पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राजद के खिलाफ में लगातार उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो है एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। इधर कांग्रेस पार्टी को वो 3 में ना 13 में गिन रहे हैं। लगातार पीके की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में एक के बाद एक बयानबाजी आ रही है। अभी कुछ समय पहले ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू प्रसाद यादव का झोला ढोने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। अब जब लालू प्रसाद यादव बीमार हो गए तो अब कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का झोला ढोने की काम कर रही है। राजद की पिछलग्गू पार्टी तक कह दिया था कांग्रेस पार्टी को। तो प्रशांत किशोर के दोस्तों जो तेवर हैं वो साफ हैं। उन्होंने सीधा अपना ये क्लियर करके रखा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के साथ में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में और तेजस्वी यादव के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में दे रहे बयान प्रशांत किशोर के क्या इस तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के सामने ये प्रस्ताव पेश कर रहे हैं कि उन्हें भी एनडीए का घटक बनाया जाए, एनडीए का हिस्सा बनाया जाए, 2-4 सीटें ही सही लेकिन एनडीए का घटक बनकर के लड़ी जाए।
अब यहां पर प्रशांत किशोर की दोस्तों पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि चूंकि उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उनकी पार्टी को स्टैब्लिश हुए, तो ऐसे में अपने नएपन का बिहार के विधानसभा के चुनाव में कितना बड़ा वो इंपैक्ट डाल पाएंगे, इस बात का अंदाजा अच्छी तरीके से पीके को है। पीके खुद भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने काम किया है, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में जो पीके हैं, पीके ये सोच रहे हैं कि अगर वो एनडीए का घटक बनकर के अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनकी पार्टी के लिए 2-4 रैली कर दी जाएंगी, भाषण दे दिए जाएंगे। तो मोदी के चेहरे देख करके जनता पीके के कैंडिडेट को भी जो है वोट दे देगी, और हो सकता है ऐसे में वो 2-4 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएं और बिहार की राजनीति में, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाए। तो ये तो है पीके की स्ट्रेटजी। लेकिन पीके की अगर ये स्ट्रेटजी है भी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है ये घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण विपक्ष बैठा रहा है, और अगर इनको मात देनी है इनके घर में, तो यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कई पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर के चलना होगा। तो ये जो तमाम सारे प्रकरण जो निकल करके सामने आ रहे हैं, ये यकीनन तौर पर दर्शा रहे हैं कि अब की बार भी बिहार के विधानसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव को किसी भी तरीके से, उनके परिवार को माफी चाहूंगा, किसी भी तरीके से सत्ता से दूर रखने के लिए अब पीके बहुत ज्यादा कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी बिहार में जो है पुल हादसों को लेकर के, बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जब लोग सड़कों पर उतरे थे, जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय आपको याद होगा कि पीके जो है अनशन पर बैठे हुए थे। तो उस समय पीके के ऊपर तेजस्वी यादव जैसे नेता और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे, वो ये गंभीर आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भाजपा की बी पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगते रहते हैं। जब भी एआईएमआईएम के अध्यक्ष कुछ भी बोलते हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो यही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं। वो भाजपा के इशारे पर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही प्रशांत किशोर को लेकर के भी बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं, विपक्षी नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की, वो सभी यही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तो एक बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। उस अनशन के दौरान वो जो वैनिटी वैन पहुंची थी वहां पर, उसे लेकर भी बहुत सारे जो है राजनीतिक आरोप मढ़े गए थे प्रशांत किशोर के ऊपर। मसलन प्रशांत किशोर का ये बगावती सुर विपक्ष के खिलाफ में ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर की मंशा कुछ और ही है। ये ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जब आपको याद होगा, मैं लोकसभा के चुनाव आपको याद दिलाना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर तमाम पॉलिटिकल डिबेट्स में जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के सामने या फिर विपक्ष को आंकने की कोशिश करवा रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि भाजपा जो 400 अब की बार 400 पार का जो दावा ठोक रही है, उस दावे को, तो उस लक्ष्य को जब दरअसल टच कर पाना भाजपा के लिए मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जिस तरीके की है, भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी, हो सकता है उनकी सीटें कुछ कम हो जाएं, लेकिन 400 तक नहीं जाएगा। तो यह पीके की राजनीतिक सूझबूझ थी, क्योंकि वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर के कई राज्यों में विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम किया है, भाजपा के खिलाफ में काम किया है। तो उन्हें इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें राजनीतिक और चुनावी सूझबूझ है कि जमीनी तौर पर किस तरीके से आकलन किया जाना चाहिए। तो इसी बाबत अब प्रशांत किशोर का भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराने की कगार पर है, यानी कि फिर से अब की बार जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।